जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस कथा में बताने वाली हूँ कि आखिर क्यों मनाते हैं महाशिवरात्रि का त्यौहार। वैसे तो शिवरात्रि से संबंधित कई मान्यताएं हैं, मगर उनमें से एक भगवान शिव और माँ पार्वती के संगम से जुड़ी हुई है। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शिवरात्रि के रूप में मनाने वाले शिव पार्वती के विवाह के इस जश्न के पीछे की पूरी कहानी क्या है? अगर नहीं पता तो हम आपको बताते हैं। पर्वत राजा हिमवंत का राज कैलाश पर्वत के बहुत करीब था और पर्वत राजा का विवाह स्वर्ग की एक अप्सरा के साथ हुआ, जिनका नाम था मेनका। इन दोनों की पुत्री थी पार्वती। इनका नाम पार्वती इसलिए रखा गया क्योंकि वो पर्वत राजा की पुत्री थी और वो हर चीज में बहुत कुशल थी। माता पार्वती बचपन से ही भगवान शिव से ही शादी करने की इच्छुक थी। पिता हिमवंत के लाख कोशिशों के बावजूद भी उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला। आखिरकार हिमवंत पार्वती को भगवान शिव के पास ले गए और उन्हें कहा कि अब से पार्वती आपकी सेवा करेगी। उस दिन से पार्वती उनकी सेवा करने लगी और उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करने लगी। भगवान ब्रह्मा इसके बारे में सब जानते थे, इसलिए उन्होंने शिव के दिल में पार्वती के लिए प्रेम जगाने की खातिर उन्होंने प्रेम के भगवान शिव जी के पास कैलाश भेजा। वहां वो देखते हैं कि शिव जी ध्यान में मग्न हैं। प्रेम के भगवान को अपना दिया हुआ कार्य भी पूरा करना था, इसलिए जिस समय पार्वती शिव जी पूजा कर रही थी, उन्होंने उन पर प्रेम का बाण चला दिया। गुस्सा में शिव जी ने अपनी तीसरी आंख खोल दी और आग से प्रेम देवता भस्म हो गए। पार्वती अब समझ चुकी थी कि शिव जी को पाने के एकमात्र तरीका भक्ति ही है। उन्होंने तय कर लिया कि कठिन तपस्या करके वो शिव जी को खुश करके रहेंगी। एक दिन उस रास्ते से एक ऋषि गुजर रहे थे। उन्होंने पार्वती से सवाल किया कि हे सुंदर कन्या, तुम इतनी घोर तपस्या किसे पाने के लिए कर रही हो? वो तुम्हारे लायक नहीं है। उस पर विश्वास मत करो कन्या और लौट जाओ। शिव के बारे में यह सुनकर पार्वती माँ क्रोध में आ जाती हैं और कहती हैं कि उन्हें उनकी तपस्या करने दें। यह सुना ही था कि शिव जी एक ऋषि से अपने असली रूप में आ जाते हैं और पार्वती माँ अपनी परीक्षा में सफल हो जाती हैं। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती से विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों का विवाह बहुत धूमधाम के साथ होता है। फिर सभी देवता शिव जी से आग्रह करते हैं कि वो प्रेम के देवता को दोबारा जीवन प्रदान करें। वो ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए कार्य को पूरा कर रहे थे। इस तरह प्रेम के देवता को जीवन दान मिल जाता है। तो देखा दोस्तों आपने कैसे माता पार्वती की कठिन तपस्या के बाद उनका और भगवान शिव का विवाह संभव हुआ। धन्यवाद। मिलते हैं अगले कथा में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।